बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भाग 1 में हमने पिछले वीडियो में पार्टनरशिप फर्म के बारे में जानकारी ली। आज हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस JHFB के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम इसका प्रास्ताविक देखेंगे। इंट्रोडक्शन। There are various forms of business organization worldwide, but there is unique form of business which has been organized in India. It exists in India only. It is known as Hindu undivided family business, joint Hindu family firm. Meaning, school of दो अंडर हिंदू लॉ, हिंदू कायदे के अनुसार दो विचारधाराएं यहाँ पे मानी जाती है। फर्स्ट विचारधारा है मिताक्षरा, सेकेंड इज दया भागा। मिताक्षरा, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ओनली मेल मेंबर ऑफ द फैमिली कैन इनहेरिट द फैमिली बिजनेस, हेंस द सन, grandson and great grandsons become joint owner of the family property. A son get equal right along with his father is ancestral property. He has right to ask for a division of the family property. This school is popular in India except Assam, Bengal and some part of Odisha. यह मिताक्षरा, यह जो विचारधारा है, यह हिंदू कुटुंब में, हिंदू फैमिली में सिर्फ पुरुष के लिए व्यवसाय का सदस्यत्व मिलता है। सेकेंड विचारधारा इज दया भागा. दया भागा, according to this school, both male and female member will be co-princes in the Hindu undivided family. For example, after death, husband, his property and business passes on his wife or other secure. दया भागा विचारधारा के अनुसार हिंदू अविभक्त कुटुंब में पद्धति में पुरुष और स्त्री दोनों को सभासदत्व प्राप्त होता है। पुरुष के डेथ के बाद उसकी संपत्ति और व्यवसाय उसकी पत्नी और अदर पर्सन के पास हस्तांतरित की जाती है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की डेफिनेशन अभी हम देखेंगे। अंडर हिंदू लॉ, HUF is family which consists of all person lineally descended from a common ancestor and include their wives and unmarried daughters. An HUF cannot be created under a contract. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हिंदू कायदे के अनुसार व्यवसाय किया जाता है, उसे अविभक्त हिंदू कुटुंब व्यवसाय ऐसा कहा जाता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के कुछ फीचर्स के बारे में जानकारी लेंगे। फर्स्ट इज exist only. First feature is
exists only in India. Joint Hindu family business exists only in India. It is guided by the Hindu Succession Act 1956. हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली जो बिजनेस है यह सिर्फ भारत में पाया जाता है. 1956 के अनुसार यह व्यवसाय या ये बिजनेस चलाया जाता है. फॉर्मेशन द फॉर्मेशन सेकेंड फीचर इज फॉर्मेशन. द फॉर्मेशन इज जॉइंट फैमिली बिजनेस इज सिंपल. इट इज फॉर्म एज पर ऑपरेशन of Hindu law. Every member become the member by birth and not by any agreement. The senior most member is called as Karta. Remaining member are called as co-personers. इस व्यवसाय पद्धति की स्थापना जो है ये बहुत सीधे और अच्छी तरह से होती है. हिंदू एक्ट के अनुसार यह व्यवसाय किया जाता है. सिर्फ इस फैमिली में जन्म लेने से व्यवसाय का सभासदत्व इसे हर व्यक्ति को प्राप्त होता है. जो वरिष्ठ व्यक्ति या फिर कुटुंब प्रमुख होते हैं उसे कर्ता ऐसा संबोधा ऐसा कहा जाता है. थर्ड इज मेंबरशिप. देयर इज नो लिमिट ऑफ मेंबरशिप. वन बिकम co-partner by virtue of birth, legal adoption or marriage into the family. Fourth, joint ownership. The property of joint Hindu family business is jointly owned by the Karta and the co-partners. The business is jointly owned by the three generations of the family. Karta is the custodian of the joint property. इस व्यवसाय में संयुक्त मालकी की पद्धति है. कर्ता और सहकर्ता जो है यह संयुक्त मालकी के मालक रहते हैं. हर तीन पीढ़ियों के संयुक्त से यह व्यवसाय जो है कर्ता यह जो है एक रक्षणकर्ता की भूमिका निभाता है. फिफ्थ पॉइंट इज गुड क्रेडिट स्टैंडिंग. द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कंडक्टेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इट एंजॉय गुडविल इन द मार्केट. इट एश्योर द क्रेडिटर अबाउट repayment of the loan. The liability of Karta is unlimited, so bank and other financial institutions are ready to grant the loan. Sixth feature is management, मतलब व्यवस्थापन. The joint Hindu family business is managed Karta. The co-partner have no right participate management of family business. However, Karta may consult the member of the family while taking an business decision. इस व्यवसाय पद्धति में सहकर्ता जो होते हैं मतलब इनको कुछ हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता. तथापि कुछ निर्णय लेने के लिए कर्ता जो है यह इन सदस्यों के साथ चर्चा कर सकते हैं. सेवेंथ इज प्रॉफिट शेयरिंग. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नॉट फॉर्म बाय एनी contractual agreement. There is no specific ratio of the profit and losses shared by Karta and co-partners. So the sharing ratio keep on changing depending upon birth and death in the family. मात्र सिर्फ जन्म लेने से या फिर
कर्ता जो है इन को पार्टनर को जो है प्रॉफिट और लॉस किस प्रमाण में करने का यह निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि सिर्फ यह जो है यह पूरी जिम्मेदारी यह कर्ता जो है वह इसमें निभाता है। जो प्रॉफिट और लॉस का प्रमाण है यह जन्म और मृत्यु के आधार पर रहता है। जॉइंट फैमिली बिजनेस के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में जानकारी लेंगे हम। फर्स्ट मेरिट इज इजी फॉर्मेशन। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज इजी टू स्टार्ट एज रजिस्ट्रेशन एंड एग्रीमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड for its formation. There is no restriction on minimum and maximum number of members. It comes into existence as per Hindu law. Second point is protection of co-partners' interest. Co-partners have right to demand partition karta take almost care of their interest. Third is quick and prompt decision. The Karta is senior most family member. Karta has experience and knowledge of the family business. Karta take all business decision. Karta can take right and quick decision at the right time on this basis of experience. Fourth point is one on the job training. The member of joint Hindu family business get training of the business skill automatically. They also observe the management of Karta. They learn many business techniques. Fifth point, co-partners liability. The liability of co-partners is limited up to extent of their share in the joint Hindu family business. Hence, the personal property of co-partners is not used for the payment of joint Hindu family business liability. जॉइंट हिंदू फैमिली की डीमेरिट्स मतलब जो दोष है इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। Karta always face the risk of unlimited liability if the business assets are not sufficient for the payment of business liability. Then the personal property of Karta is used for the payment of business liability. हिंदू फैमिली में जो दोष है वह जो कर्ता व्यक्ति है उसकी अमर्यादित जिम्मेदारियों के बारे में वह बहुत बड़ा दोष माना जाता है। सभी कर्ज देने के लिए वह व्यवसाय की मालमत्ता जब कम पड़ रही हो तो सदर प्राइवेट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। सेकेंड इज लिमिटेड फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज। द फंडिंग ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर लिमिटेड। Ancestral property is used as capital on joint Hindu family business. Karta may or may not possess expect managerial skills, so there is limited scope for expansion. Third point is no separate legal status. It is eyes of law, the joint Hindu family business and the family member are one of same. The business does not have separate legal status. Fourth point is partition of business. The number of member are more joint Hindu family business. There can be conflicts and disputes. The co-partners may be
dissatisfied with the management of Karta. This can lead to partition of business. And last point is no direct relation between effect and reward. Karta is the manager of this business. He uses his knowledge and skill for running business successfully. The rewards of the business is distributed among all co-partners. He hardworking as well as inefficient co-partners share of the profit. यह जॉइंट हिंदू फैमिलीज़ के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में हमने जानकारी ली। नेक्स्ट वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट पार्ट मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू।